नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी की हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। एक बड़ा मामला सामने आया या यूँ कहें कि एक पहला मामला सामने आया। वैसे तो जो इंसान है वो कभी काम के प्रेशर में, कभी व्यक्तिगत दबाव के चलते, कभी किसी और मनोदशा के चलते सुसाइड कमिट कर लेते हैं। लेकिन एक पहला मामला सामने आया जहाँ एक रोबोट ने सुसाइड कर लिया। दरअसल ये मामला आ रहा है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया की बात करें तो ये एक ऐसा देश है जहां प्रत्येक 10 में से एक रोबोट कार्य के लिए तैनात है। यानी वहां पे कुछ ऐसा है जहां रोबोट सबसे ज्यादा नंबर में, पूरी दुनिया में यदि सबसे ज्यादा नंबर पे बात करें तो साउथ कोरिया वो देश है जहां सबसे ज्यादा रोबोट्स को जॉब दी गई है। यानी यहाँ पे आम आदमी की तरह रोबोट भी काम करते हैं। तो देखिए, जब एक आम आदमी काम करता है, यानी जब हम और आप काम करते हैं तो हमें काम के बदले में सैलरी मिलती है, हमारे काम के घंटे निर्धारित होते हैं कि कब से कब तक हम काम करेंगे। एक ह्यूमन की कैपेसिटी के हिसाब से घंटे तय किए गए हैं, इनका साप्ताहिक अवकाश तय किया गया है। एक व्यक्ति कई सारी मनोदशाओं से घिरा हुआ होता है। जैसे अगर वो व्यक्ति कहीं पर नौकरी कर रहा है तो इसका मतलब वो किसी का पति भी होगा, किसी का पिता भी होगा। कोई महिला है तो वो किसी की बहन भी है, किसी की पुत्री भी है, किसी की माँ भी है। तो कई सारे जो व्यक्ति है वो कई सारी जो अपनी आइडेंटिटी है उसमें भी घिरा हुआ होता है। तो काम का दबाव के साथ ही साथ व्यक्ति अपने इन चीज़ों को लेकर भी परेशान रहता है। ऐसे में जब कभी भी वो अपने काम के दबाव को पूरा नहीं कर पाता या जब तनाव के माहौल में चला जाता है और इस कदर तनाव में चला जाता है जब उसको लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो व्यक्ति कर लेता है आत्महत्या। शायद यही वो रीज़न है कि क्योंकि ह्यूमन की कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड होती है, तो लोगों ने कहा कि आने वाली सदी होगी रोबोट की। क्योंकि रोबोट को ना तो हमें सैलरी देनी होगी, रोबोट के घंटे भी तय नहीं होंगे, रोबोट से हम चाहे जितना काम करा सकते हैं, रोबोट ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे, रोबोट को पगार नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन ये क्या, यहाँ पे जो घटना घटी इसने तो सबको ही चौंका दिया कि अगर आने वाला टाइम रोबोट का होने वाला है, यानी आने वाला टाइम अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है, तो ये जो साउथ कोरिया का मामला आया ये तो बिल्कुल चौंकाने वाला है। जहाँ पे ओवरवर्क, मतलब जब काम का दबाव रोबोट भी नहीं झेल पा रहा है, यानी काम के दबाव में यहाँ पे रोबोट भी खुदकुशी कर रहा है। तो हम कैसे कहेंगे कि आने वाले समय में जो रोबोट्स है वो ह्यूमन को रिप्लेस कर देंगे, या आने वाले समय में किस प्रकार फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा। तो ये जो पूरा मामला है जहाँ पे साउथ कोरिया में एक रोबोट ने काम के दबाव के चलते जो है सुसाइड कर लिया। दरअसल साउथ कोरिया में गुमी सिटी काउंसिल में एक रोबोट काम करता था और ये वहाँ पे सिविल सर्वेंट था और लोगों की बड़ी हेल्प करता था, लोगों के बीच में ये बहुत पॉपुलर था। कहा जा रहा है कि कुछ समय से ये बहुत तनाव में था। देखिए आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये है वो रोबोट। ठीक है, तो काम का दबाव इसके ऊपर बहुत ज़्यादा था, तो ये बहुत परेशान रहने लगा था। होता क्या है कि वहाँ पे सीढ़ियों के पास ये काफ़ी देर तक घूम रहा था, तो जो चश्मदीद है जिनका ये कहना है कि लगातार ये सीढ़ियों के आसपास टहल रहा था। अचानक क्या होता है कि वो सीढ़ियों से ही ये कूद जाता है और कूद के अपनी जो इसके पार्ट्स है वो टूट जाते हैं, जिसको कहा गया कि अरे ये तो एक तरह का सुसाइड कर लिया रोबोट ने। तो इसके ऊपर काम का दबाव बहुत ज़्यादा था। ये दिन भर काम करता था, बदले में इसको कोई सैलरी नहीं मिलती थी, इसके पास कोई छुट्टी उट्टी भी नहीं थी, रोज़ आता था। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि इसी के लिए तो हम रोबोट लाए थे कि जहाँ पे कोई छुट्टी उट्टी नहीं देनी होगी, कोई सैलरी नहीं देनी होगी, इनसे हम कितना भी काम करा सकते। तो क्या जो रोबोट्स हैं उनमें भी इमोशंस है, क्या उनमें भी जो थकने वाली चीज़ें वो पाई जाती हैं क्या, मतलब वो उनके ऊपर भी वर्कलोड होगा। यहाँ पे तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो लोग रोबोट बना रहे हैं क्या वो ही अभी रोबोट बनाने की सही तकनीकी को क्या समझ नहीं पाए हैं। ऐसे में आज तो रोबोट आत्महत्या कर रहा है, कल को हो सकता है यही रोबोट बहुत बड़ा विनाश ला दे। तो देखिएगा, ये रोबोट की तरफ हम बढ़ तो रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को हम अपनाते तो जा रहे हैं, कहीं ये वो भस्मासुर तो नहीं है जो आने वाले समय में मानवता को ही भस्म कर देगा। अभी तक तो समस्या सिर्फ यही थी कि अगर रोबोट्स बढ़ेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, रोबोट्स बढ़ेंगे तो लोगों की जो है नौकरियां जाएंगी। लेकिन क्या नौकरी के साथ ही साथ कई और लॉस भी तो नहीं लेके आ जाएगा यदि रोबोट्स की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम रोबोट्स को समझें तो रोबोट्स बनाने के लिए 3 नए नियम, मतलब जो 3 नियम हैं रोबोटिक्स के आधारभूत 3 नियम क्या-क्या हैं कि कोई भी रोबोट, जब भी रोबोट बनाया जाएगा तो ऐसा होगा कि कोई भी इंसान इंसान को वो घायल नहीं कर सकता। ठीक है? तो पहला रोबोटिक्स का लॉ क्या होता है कि रोबोट कभी भी इंसान को घायल नहीं कर सकता और इसको किसी इंसान को क्षति पहुँचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरा क्या है, रोबोट का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि रोबोट को हमेशा मनुष्यों ने जो भी उनको आदेश देना है उसका उनको पालन करना चाहिए, और ये जो है आदेश इस तरह का होना चाहिए जहां पे वो प्रथम नियम को उल्लंघन ना करे। प्रथम नियम कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान भी दूसरे इंसान को मारने की अनुमति रोबोट को नहीं देगा।
फिर देखिए, रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा तब तक करनी चाहिए जब तक कि किसी मतलब ऐसी सुरक्षा पहले या दूसरे कानून के साथ टकराव ना करती हो। मतलब रोबोट चाहे तो अपने आप को बचाए, रोबोट चाहे तो अपने आप को प्रिजर्व करे, लेकिन तब तक जब ऐसा ना हो कि रोबोट की वजह से किसी इंसान की जान जा रही हो, तो उस कंडीशन में उसको इंसान की हेल्प करनी होगी। ठीक है? तो अगर पहले और दूसरे लॉ के साथ टकराहट ना हो, तब तक रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए काम करनी चाहिए। तो देखिए, रोबोटिक्स के ये 3 आधारभूत नियम हैं। हो सकता है आने वाले समय में अगर इस तरह की घटना अगर सामने आ रही है, तो आने वाले समय में ये भी संभावना है कि रोबोटिक्स को लेके कुछ और भी चेंजेस हों। भारत में लगातार रोबोटिक्स के लिए प्रयास चल रहे हैं। हालांकि अभी हम साउथ कोरिया के जैसे इतने एडवांस तो नहीं है जहाँ पे प्रत्येक 10 में से एक जो श्रमिक हो वो रोबोट हो, लेकिन क्योंकि आने वाली जो सदी है वहाँ पे रोबोटिक्स का जो लॉ है वो बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि रोबोटिक्स में इस दिशा में भी सुधार किए जाएं, इस दिशा में भी प्रयास किए जाएं कि क्या जो रोबोटिक्स बन रहा है, यानी जो रोबोट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का डेवलपमेंट हो रहा है, क्या यहाँ पे कोई आयाम हम ऐसा तो नहीं जिसको टच नहीं कर रहे हैं। या दूसरी चीज़ ये भी है कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे सुसाइड नहीं हो, बल्कि किसी मिसप्लेस की वजह से इनकी जान गई हो। हालांकि इस बारे में जांच चल रही है, देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या और परिणाम सामने आते हैं। हालांकि ये पहला मामला जहां पे रोबोटिक्स ने भी जान दे दी है, रोबोट ने भी जान दे दी है सुसाइड से। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे विराम दें, इसके पहले देखते हैं एक छोटा सा एमसीक्यू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोबोटिक्स के बारे में सही है? रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की शाखा है जो रोबोट की अवधारणा, डिजाइन, निर्माण और संचालन से संबंधित है। रोबोट केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास पर केंद्रित है। रोबोटिक्स केवल विनिर्माण उद्योग के क्षेत्र में लागू होता है। या रोबोटिक्स एक सैद्धांतिक अध्ययन है जिसका कोई व्यवहारिक अनुप्रयोग नहीं है। आपके जवाब क्या हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में इसके आंसर से अवश्य रूबरू कराएं, जिससे हमें पता चल पाए कि आप अपने टॉपिक को कितना गंभीरता पूर्वक, कितना जो है सीरियसली इसका अध्ययन करते हैं। चलिए, आपको जो है हम छोड़े जा रहे हैं इसी सवाल से, और उसके बाद यहाँ पे हम अपने सेशन को विराम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेशन के साथ जुड़ने से। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।